नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों से पति पत्नी और वो या यूं कहे लव ट्रायंगल की खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के औरैया में, जहां मैनपुरी के रहने वाले दिलीप यादव की शादी यूपी के औरैया की प्रगति यादव से हुई। ये शादी 4 मार्च को हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के 15 दिन के अंदर अंदर ही पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पति द्वारा दिए गए मुंह दिखाई के पैसों से ही पत्नी ने सुपारी किलर हायर कर अपने प्रेमी की मदद से पूरी हत्या की साजिश रच डाली। मृतक दिलीप यादव का क्रेन सर्विसेज का काम था। वो यूपी के औरैया में क्रेन सर्विसेज का काम करते थे। जैसे ही 19 मार्च को वो कन्नौज से कुछ काम के सिलसिले में वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार लोगों ने उन्हें रोका और क्रेन से संबंधित कुछ काम बताकर बहला फुसलाकर अपने पीछे बाइक पर बिठा कर ले गए। ये साजिश पूरी सुयोजित तरीके से की गई थी। उन आरोपियों को क्रेन का दिलीप से कोई काम नहीं था। आरोपियों ने सुनसान जगह पर बाइक रोकी, दिलीप की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जब दिलीप अधमरा हो गया तो उसको गोली मारकर खेत में फेंक कर चले गए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हत्या की साजिश क्यों रची गई। दिलीप की शादी 4 मार्च को प्रगति यादव से हुई थी। प्रगति का अनुराग यादव नाम के शख्स से पहले से ही 4 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। इसी बीच प्रगति दिलीप के संपर्क में आई। दिलीप के पास अच्छा पैसा देख वो लालच में आ गई और दिलीप से शादी कर ली। शादी के 15 दिन के अंदर अंदर ही उसने दिलीप की हत्या की साजिश रच दी। 19 मार्च को जैसे ही दिलीप यादव कुछ काम के सिलसिले में कन्नौज से वापस लौट रहा था, उसी दिन उसकी हत्या की साजिश रच डाली गई। साजिश भी पत्नी ने सुपारी दे के सुपारी किलर हायर करके एक हिस्ट्री शीटर रामजी नागर के थ्रू करवाई। ये साजिश 19 तारीख को रची गई। 19 तारीख को दिलीप जब काम के सिलसिले से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसको क्रेन से संबंधित काम बताकर उसकी बाइक रुकवाई और उसे बहला फुसला कर एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर उन्होंने दिलीप की बेरहमी से पिटाई की। इस पूरी वारदात के दौरान जो प्रगति का प्रेमी है वो भी वहां पर मौजूद था और पूरी कहानी उन्होंने दिलीप की जमकर पिटाई की और गोली मारकर उसके शव को खेत में फेंक दिया। दिलीप तब अधमरी हालत में था। उन लोगों को लगा कि दिलीप की मौत हो गई। दिलीप को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा प्लान साजिश के तहत चल रहा था। प्रगति को लगा कि अब दिलीप रास्ते से हट गया है और वो अपने प्रेमी के साथ दिलीप का पैसा हड़प कर अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता लेगी। लेकिन कातिल जितना मर्जी शातिर हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। मर्डर की इस निर्मम वारदात से पुलिस महकमे समेत पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू की। सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस को एक सबूत हाथ लगा। पुलिस को सीसीटीवी में दिलीप एक शख्स के साथ बाइक पर सवार दिखा और पुलिस का शक वहीं पर गहराया। पुलिस ने हिरासत में लेकर सीसीटीवी में बाइक पर दिखने वाले शख्स से कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या का पूरा राज खुला। हत्या का राज कुछ इस तरह खुला कि पुलिस को जब सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो पुलिस ने रामजी नागर नाम के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, जिससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी हत्या की साजिश का खुलासा किया। आरोपी ने पुलिस के सामने खुलासा करा कि दिलीप की पत्नी ने ही उसकी पूरी हत्या की साजिश रची और उसको सुपारी किलिंग के लिए 1 लाख रुपए एडवांस में दिए, जबकि 2 लाख रुपए में पूरी मर्डर की वारदात का जो सौदा था वो तय हुआ था। 1 लाख रुपए पहले दे दिए गए थे प्रगति यादव द्वारा अपनी पति की हत्या कराने के लिए, जबकि 1 लाख रुपए काम होने के बाद देने थे, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव को भी गिरफ्तार किया और तीनों ने पूरी साजिश का खुलासा किया। आइए आपको सुनाते हैं औरैया के पुलिस अधीक्षक का इस पूरे मामले पर क्या कहना था। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को।
अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफून और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोंगांव जनपद मैनपुरी। मृतक दिलीप यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला था। मैनपुरी के जिस घर में 15 दिन पहले तक शहनाइयां बज रही थी, वहां आज मातम पसरा हुआ था। पूरे परिवार में शोक की लहर थी। परिजनों में घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ था। घर वालों ने बड़े ही अरमानों के साथ दिलीप की शादी प्रगति से की थी, जिससे वो अपना दाम्पत्य जीवन खुशहाली से बिता सकें। लेकिन किसी को क्या पता था कि दिलीप की पत्नी प्रगति मुंह दिखाई के पैसों से ही सुपारी देकर अपने पति की ही हत्या करा देगी। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इसी कोहराम और दर्द के बीच डायनामाइट न्यूज़ की टीम मैनपुरी के दिलीप के घर पर पहुंची और उसके पिता सुमेर यादव से बात की। शोकाकुल पिता का कहना था कि उसने बड़े अरमानों से अपने बेटे की शादी की थी और जिस तरीके से उसकी पत्नी ने 15 दिन के अंदर ही उनके बेटे की निर्मम हत्या करा दी, उससे पूरा परिवार क्षुब्ध है। दिलीप के पिता का कहना था कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए या इन्हें एनकाउंटर में ढेर कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी वारदात ना कर सके। हमारे लड़के ने जो हमारी बहू के वो था प्रेमी, उसने जैसे हमारे लड़के करी ऐसे ही उसकी पूरी तरीका से होना चाहिए। जैसे हम पे देखी नहीं गई, आज हम पे दुख होता है। पत्नी ने प्रेम के साथ मिलकर आपके बेटे को कैसे मारा सब गया? कैसे सब पूरा लोकेशन हमारी बहू ने कैसे मारा गया? उसे मोटरसाइकिल पे बैठा के बहाना किया कि हमारी कार नहर में पड़ी है। उसे लड़के ने कही हमें दिखाओ, लड़के को बैठा के ले गए वहाँ गेहूं के खेत में डाल के मारा पीटा और गोली मार दी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जैसे मेरे लड़के की दशा भाई ऐसी जन्म तबकी शादी कब हुई थी आपकी? 5 मार्च घटना के बाद से ही परिवार के सभी लोग सदमे में हैं। दिलीप के छोटे भाई अक्षय यादव का कहना था कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को सुयोजित तरीके से प्लान करके अंजाम दिया गया है, आरोपी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत तीनों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देनी चाहिए। 5 मार्च को शादी हुई थी, 19 मार्च को ये घटना हुई है। भाई हमारा ट्रैक्टर चलाता था, वो बेला के पास से काम करके आ रहा था। रास्ते में उसे रोक के लोग कार बोले कि हमारा कुछ काम है, उसे बैठा के लेके चले गए। उसके साथ ये घटना का अंजाम दिया। आपका भाई आपसे बड़ा था या ये भाई हमसे छोटा था। छोटा था? तो जो बहू लगती थी आपके भाई की, जो जी उसने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया? तो वो बस ऐसे ही घटना को अंजाम दिया।
अपने प्रेमी के साथ मिलकर। प्रेमी के साथ मिलकर जी जी। किस तरह से हत्या हुई है? हत्या तो हमारे भाई की बहुत बुरी तरीके से हत्या करवाई, गोली मरवा दी और उसे धारदार हथियार से कटवाया, सारा कुछ किया। हम तो यही चाहते हैं कि दोषियों को फांसी हो। जी जी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को जिसने भी सुना वो सकते में आ गया और सौरभ के हत्याकांड के बाद से ही औरैया, लखनऊ, बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके के हत्याकांड सामने आ रहे हैं, जहां पति पत्नी के रिश्तों के बीच में लव ट्रायंगल के चलते खौफनाक कहानियां देश के सामने आ रही हैं। ऐसे में डायनामाइट न्यूज़ की भी आपसे यही अपील है कि अपने पति पत्नी के रिश्ते को प्यार, संजीदगी और ईमानदारी से निभाएं, ताकि आप इस तरीके की घटनाओं से बच सके। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।